हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरे जोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपने कमेंट सेक्शन में कहा भी है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपने लिए हेडफोन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो आया नहीं है अभी तक। उसको आने में कुछ टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज़ आप ईयरफोन लगा करके मेरे वीडियोस को देख लें। एंड आफ्टर 1-2 वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर उससे शूट करूँ, ताकि आप लोगों को वॉइस क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर ले। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इतना करेंगे। वैसे आपके प्यार के लिए, आपने जितना सपोर्ट किया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बात कर लेते हैं। आज मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि मैं मेडिकल के ऊपर वीडियोस लेकर के आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल के ऊपर वीडियो लाने से पहले आप लोगों की कुछ डाउट्स हैं फॉर्म अप्लाई रिलेटेड। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या है ना, मेडिकल में तो अभी बहुत लंबा टाइम है, बट फॉर्म अप्लाई के अभी कुछ दिन ही बचे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको पहले क्लियर कर देना चाहिए, जिससे आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं या कुछ सुधार अगर हो सकता है, या जो लोग अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो वो लोग अच्छे से अपना फॉर्म अप्लाई कर सके, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। सबसे पहला डाउट जो बहुत सारे लोगों को है, एंड बहुत सारे उसके कमेंट्स भी आए हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, कि उन्होंने कहा है कि जो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और मार्कशीट है, तो क्या वो मार्कशीट का नंबर डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश तो यही करें कि अगर जिनके पास भी डिग्री है वो अपना डिग्री नंबर ही दे करके फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन अगर किसी वजह से उनका डिग्री उनके पास नहीं आ पाया है, और चूंकि इस कोरोना में बहुत ज़्यादा डिले भी हो रहा है सब कुछ, तो आप अपना मार्कशीट नंबर डाल करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्या वो फॉल्स मार्कशीट नंबर डाल सकते हैं क्योंकि उनका मार्कशीट नहीं आ रहा है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, तो इसके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि फॉल्स मार्कशीट नंबर डाल दे या फॉल्स डिग्री नंबर डाल दे। हाँ, अगर आपके पास अगर डिग्री नहीं है किसी वजह से और मार्कशीट है, तो आप मार्कशीट का नंबर इसको यूज करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो एक प्रॉब्लम है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप लोगों से गलतियां हो गई हैं। किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो गई है, कुछ आपने गलत फॉर्म भर दिया है, चाहे वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या फिर आपका कैटेगरी से रिलेटेड हो या डेट ऑफ बर्थ हो, एनी टाइप्स का किसी भी टाइप की अगर कोई गलती हो गई है आपसे फॉर्म भरते समय, जो अभी जो नया वैकेंसी आया है 2020 का, तो उसमें फ्रेंड्स एक आपके पास सुविधा ये है कि आप अपना फॉर्म री अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्म को आप कैंसिल करके री अप्लाई अपना नया फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप री अप्लाई कर दे। बाद में चांस लेने से क्या फायदा। वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपको कुछ दिक्कत आ जाए, तो इतने मेहनत करने के बाद आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपका फॉर्म चार्ज है वो आपका डबल लग जाएगा। मेरे टाइम पे शायद 700 था, अभी शायद पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हूं मैं कितना है, बट जितना भी है, तो जो आपका चार्ज होगा वो आपका डबल लग जाएगा, क्योंकि आप वापस से रीअप्लाई करेंगे। बट उस जो आपका डर है कि पता नहीं क्या होगा, ये गलती हो गया, उससे तो आप बच जाएंगे। आप आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, मैंने अपना फॉर्म सही ही भरा है। तो इसको आप वापस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो मैरिड गर्ल्स हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या ओबीसी सर्टिफिकेट उनके हस्बैंड के घर का होना चाहिए या फादर के घर का। तो देखिए गर्ल्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, किसी भी तरह के हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा आपके फादर से ही रिलेटेड होना है। ठीक है। आपके हस्बैंड के कास्ट से आपको नहीं लेना है कुछ भी, ना ही वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होता है। आपको अपने पेरेंटल होम का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वही आपके लिए वैलिड भी होता है।
ठीक है। अब किसी ने कहा है कि मार्कशीट है लेकिन प्रोविजनल और सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप मार्कशीट के बेसिस पे उसका नंबर डाल करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और एक गर्ल्स मेरे से पूछ रही हैं कि 2019 में जो गर्ल्स की हाइट है वो भी क्या 155 है सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 19 में जो फॉर्म आया था उसमें जो एससी और एसटी कैटेगरी की गर्ल्स थी उनके लिए तो हाइट 155 था, बट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो गर्ल्स कैंडिडेट्स थे उनके लिए हाइट 160 ही था। लेकिन अभी जो 2020 में फॉर्म आया है उसमें 155 ही हाइट हर गर्ल्स के लिए कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। हाइट के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हर कोई इसको लेकर के परेशान है कि हाइट मेरा एकदम एक्यूरेट उतना ही है तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए, हाइट ऐसी चीज़ है जो बड़ी या छोटी होनी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपकी हाइट उतनी है तो ऑफकोर्स आपकी हाइट उतनी ही है, वो कम नहीं किया जा सकता है, चाहे वो डिजिटली लिया जाए या किसी भी तरीके से लिया जाए। तो आप इसके लिए आश्वस्त रहें। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा खुद ही खींच कर नाप लेते हैं कि नहीं हमारा हाइट इतना है लेकिन वहाँ कम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप श्योर हैं कि आपकी हाइट इतनी है तो आपकी हाइट उतनी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका मेजरमेंट हर जगह एक जैसा ही रहता है, मेजरमेंट डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए है वो क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कब वेरीफाई होना चाहिए, कब का होना चाहिए। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत लोगों की बचपन में ही बन जाती है, कुछ लोगों की अभी बन भी चुकी होगी एंड कुछ लोग बाद में भी बनवाना चाह रहे होंगे, या वो EWS हो या किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट हो, OBC SC ST एनीथिंग। तो अगर आपके पास है भी तो उसको रिन्यूअल कराने का ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये 6 मंथ का ही वैलिड माना जाता है, मतलब जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप उसको रिन्यू करवा करके अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। अब जो दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या दूसरे स्टेट्स के लिए कोई कोटा होता है या वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, आपके लिए अलग से कोई कोटा नहीं होता है। जो जनरल की सीट्स है इस वैकेंसी के अंदर आप उसी पे फाइट करते हैं। अब इसमें गर्ल्स कैंडिडेट का कहना था कि क्या जो बिहार में रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए वो अदर स्टेट्स की गर्ल्स को मिलता है इसका बेनिफिट। तो बिल्कुल नहीं, आप चूंकि अदर स्टेट्स की हैं, आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आपको बिहार के गर्ल्स रिजर्वेशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आज आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स लिए हैं, क्लियर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत सारा जो आपके मन का वहम होगा वो ख़त्म हो गया होगा एंड आप उसको अच्छे से प्रोसेस कर रहे होंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भी कोशिश करूँगी कि जो आपके डाउट्स हों वो एक बार क्लियर हो जाए। खासकर फॉर्म रिलेटेड जो डाउट्स है वो मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैं फ्रेंड्स कोशिश करूँगी कि मैं मेडिकल पे वीडियो लेकर के आ जाऊं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे पता है कि मेडिकल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि पता नहीं मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा। और जाहिर सी बात है ये चीज़ ही ऐसी है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो मैं इसके बाद कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियो लेकर के आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ जो भी आप लोगों के मन में है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।